मैंने कभी सोचा भी नहीं था ये नुस्खा 3 दिन में मेरे बालों को जड़ों से मजबूत करके इतना ज़्यादा लंबा बना देगा। बालों का गिरना झड़ना भी 3 दिन के अंदर ही बंद हो गया है और बाल इतने ज़्यादा सॉफ्ट और सिल्की हो गए हैं कि बालों में उंगलियां फेरते हैं तो उंगलियां फिसलने लग जाती हैं। जो लोग कहते हैं बालों को लंबा होने में महीनों और सालों लग जाते हैं, आप यकीन करें 3 दिन इसको यूज़ करके देखिए, ये आपके बालों की ग्रोथ को इतना ज़्यादा लंबा बना देगा। एक दफ़ा आप से अपने बालों को वॉश करके भी देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा जो बाल पहले रूखे सूखे हो गए थे वो इतने सॉफ्ट हो जाएंगे कि आपको लगेगा जैसे कोई रेशम होता है। इसके साथ साथ पतले बाल बहुत ज़्यादा घने हो जाएंगे, बालों की चोटी इतनी मोटी हो जाएगी कि आपको अपने बालों को संभालना मुश्किल हो जाएगा। कोई नुस्खा 3 दिन के अंदर भी अपना रिजल्ट दिखा सकता है, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। किचन की सिर्फ ये चीज़ यूज़ कर ले और अपने बालों को आप जितना चाहें उतना लंबा करें। तो चलें इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। सबसे पहले आपने एक प्याज ले लेनी है। प्याज सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है बालों को लंबा और घना करने के लिए। हेयर ग्रोथ रेमेडीज़ में सबसे ज़्यादा यूज़ प्याज का ही किया जाता है क्योंकि ये टॉप लिस्ट में आता है। जितने गहरे रंग का प्याज लेंगे उतना ज़्यादा आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा क्योंकि ज़्यादा गहरे रंग की प्याज में सबसे ज़्यादा सल्फ़र होता है। सल्फ़र बालों की जड़ों में जाके कोलेजन प्रोडक्शन को बूस्ट कर देगा जिससे आपके बालों की ग्रोथ दुगनी हो जाएगी। आपने इस रेमेडी में प्याज के छिलकों का भी यूज़ करना है। आपको पता है प्याज के साथ साथ इसके छिलके के अंदर भी बहुत ज़्यादा सल्फ़र होता है। जितने गहरे रंग का छिलका होगा उसके अंदर उतना ही ज़्यादा सल्फर होगा। आपने वीडियो को स्किप किए बगैर एंड तक फॉलो करना है ताकि आपसे कोई भी इम्पोर्टेंट पॉइंट मिस ना हो जाए। प्याज को आपने इस तरह से काट लेना है। इस रेमेडी को छोटी उम्र के बच्चे और बच्चियों पे भी यूज़ कर सकते हैं और बूढ़े लोगों पे भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं क्योंकि मैंने इसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं डालनी जो बालों को डैमेज कर सके। किसी भी केमिकल का यूज़ नहीं होना, हर चीज़ बिल्कुल ऑर्गेनिक है, किसी चीज़ का भी कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। बाज़ार के महंगे महंगे जो प्रोडक्ट्स आप यूज़ करते हैं जो आपके बालों को वक्ती शायद फ़ायदा देते होंगे लेकिन उसके बाद आपके बालों को बुरी तरह से डैमेज कर देते हैं, तो आप ये वाला नुस्खा एक दफ़ा बना के यूज़ करें। ये आपके डैमेज बालों को भी रिपेयर करेगा। रिजल्ट आपको ऐसे मिलेंगे आप खुद हैरान हो जाएंगे। अब सारी प्याज को मैंने इस तरह से कट कर लिया है। अब आपने एक बर्तन ले लेना है। आप घर का सॉस पैन भी यूज़ कर सकते हैं, सिल्वर या स्टील का कोई भी अगर आपके पास बर्तन हो आप वो वाला बर्तन ले लें और सारी कटी हुई प्याज को आपने उसके अंदर डाल देना है। एक बात का खास ख्याल रखना है, बर्तन आपने मोटे पेंदे वाला लेना है। फिर इसके अंदर आपने डाल देना है 1 गिलास भरकर पानी का। खारा और भारी पानी आपने यूज़ नहीं करना, फिल्टर वाटर का यूज़ कीजिए क्योंकि उससे आपको ज़्यादा अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। फिर आपने पैन को उठाकर चूल्हे के ऊपर रख देना है। फ्लेम को पहले आपने ऑन कर लेना है, मीडियम कर लें, तेज़ आंच नहीं करनी। मीडियम फ्लेम पे प्याज आहिस्ता आहिस्ता अपना असर इसके अंदर निकालेगा। जैसे ही प्याज को आप रखेंगे पकने के लिए साथ ही अपना असर जो है पानी के अंदर निकालना शुरू कर देगा। कुछ लोग कहेंगे प्याज से इरिटेशन हो सकती है या स्मेल वगैरह होगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस तरीके से अगर आप इसको बनाएंगे तो आपको कोई भी मसला नहीं होगा। आप तकरीबन 2 मिनट के लिए इसको कवर करके रख दें ताकि पानी में अच्छा सा बॉयल आ जाए। 2 मिनट के बाद फिर आप दोबारा से कवर को हटा दें। अब पानी आपके सामने बहुत अच्छी तरह से गर्म होना शुरू हो गया है। फिर आपने स्टेज पे आके इसके अंदर डाल देनी है 1 चम्मच रोज़मेरी लीव्स का। कोशिश करें आप इसको बिल्कुल भी स्किप ना करें। आप ड्राई भी ले सकते हैं, ये फ्रेश भी मिल जाती हैं। अगर आपके घर पे है तो ठीक, नहीं तो आपको किसी भी शॉप से आसानी से मिल जाएगी। आपको पता है अगर आपको बहुत ज़्यादा हेयर लॉस हो रहा है ना, तो साइंटिफिक रिसर्च के मुताबिक जो कोई चीज़ गंजे सर पे बाल उगा सकती है वो है मिनॉक्सिडिल। और रिसर्च के मुताबिक ये जो रोज़मेरी लीव्स मैंने इसके अंदर डाली हैं ये 2% बराबर होती हैं मिनॉक्सिडिल के, यानी कि ये आपके गंजे सर पे भी बाल उगा सकती है और बहुत तेज़ी से उगा सकती है। आप ब्रश करते हैं, ब्रश बालों से भर जाती है, घर के कोनों कोनों में आपको अपने बाल गिरे हुए मिलते हैं। आप परेशान ना हो, बस इसके अंदर ये वाली चीज़ डाल दें और फिर कमाल देखें। लोग आपसे पूछेंगे आप अपने बालों में ऐसा क्या लगा रहे हैं जो आपके बाल इतने मजबूत होते जा रहे हैं। रोज़मेरी लीव्स भी बहुत जल्दी पानी में अपना असर निकालना शुरू कर देती है। पानी जब अच्छी तरह से बॉयल होना शुरू हो जाएगा तो पानी का कलर जो है वो चेंज होना शुरू हो जाएगा। जब
जब तक आपने इस रेमेडी को पकाना है, एंड तक आपने फ्लेम को मीडियम ही रखना है, ज़्यादा तेज़ नहीं करना। तेज़ आंच पे पहले बता रही हूँ उतना आपको असर नहीं मिलेगा जितना आपको मीडियम फ्लेम पे मिलेगा। जब इस तरह से पानी के अंदर बहुत अच्छा सा बॉयल आना स्टार्ट हो जाए, फिर आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ डाल देनी है, वो है कलौंजी या कलवंजी, जिस नाम से आप इनको जानते हैं। आपने तकरीबन आधा चम्मच इसमें डालना है, और साथ ही आपने इसके अंदर डाल देनी है चाय की पत्ती। चाय की पत्ती आप किसी भी ब्रांड की यूज़ कर सकते हैं। और आपने 1 चम्मच डाल देने हैं फेनुग्रीक सीड्स, मेथी या मेथे, जिस नाम से भी इनको जानते हैं आप। ये तीनों चीज़ें बहुत कमाल की हैं और आपको अपने घर से ही मिल जाएंगी। ये तीनों चीज़ें आपके बालों में एक मैजिक की तरह काम करेंगी। कलौंजी आपके सफ़ेद बालों को काला स्याह कर देगी। इसको बहुत ज़्यादा नेचुरल हेयर डाइज में यूज़ किया जाता है, और आपके बालों की जड़ों में जाके अगर कोई इन्फेक्शन हो गया है उसको भी ख़त्म कर देगी। और जो चाय पत्ती होती है उसके अंदर कैफ़ीन की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है। कैफ़ीन आपके बालों को एक बहुत खूबसूरत सा शेड दे देगी। इसके साथ साथ आपके बालों की जड़ों को भी मजबूत कर देगी और बालों की ग्रोथ को भी बहुत अच्छा कर सकती है। और जो हमने इसके अंदर मेथी डाली है, मेथी में प्रोटीन भर भर कर होता है। मेथी को मैं हेयर ग्रोथ रेमेडीज़ में बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ, क्योंकि इसमें जितना प्रोटीन होता है शायद ही किसी में होता होगा। आपको पता है, जब आप बहुत ज़्यादा केमिकल्स वाली चीज़ें अपने बालों में लगा लेते हैं या हीट स्टाइलिंग टूल्स आप रोज़ाना यूज़ करते हैं, ऑफिस गोइंग हैं, तो इसकी वजह से भी बालों में से नेचुरल मॉइस्चर ख़त्म हो जाता है और बाल बहुत रूखे सूखे हो जाते हैं, बाल गिरना शुरू कर देते हैं, बालों में से वॉल्यूम ख़त्म हो जाता है। अब बाल लंबे भी हो जाएं और बाल बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी हो जाएं, लेकिन बालों में वॉल्यूम ना हो तो कैसे लगेंगे? अच्छे नहीं लगेंगे। इसीलिए आप मेथी को यूज़ करें, ये बालों को बहुत ज़्यादा घना बना देगी। 2 मिनट के लिए इसको ऐसे ही पकता छोड़ दें। अब हमने ले लेने हैं हिबिस्कस फ्लावर्स या गुड़हल के फूल। इनके साथ इस तरह से ग्रीन सा पार्ट लगा हुआ होगा, इसका यूज़ हमने इस रेमेडी में नहीं करना, ये बालों में नहीं लगाते, इसको आपने सेपरेट कर लेना है। इन सारे फूलों को आपने एक बॉल के अंदर डाल देना है। आपने ग्रीन पार्ट अब अलहदा कर ली है। सारे फूलों को अब आपने पकते हुए पानी के अंदर डाल देना है। ये जैसे ही पानी के अंदर जाएंगे बहुत सॉफ्ट से होते हैं, साथ ही पानी के अंदर घुल जाएंगे। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा टूट रहे हैं, दरमियान से टूट रहे हैं या जड़ों से टूट रहे हैं, तो आप यकीन करें ये आपके बालों की जड़ों को मजबूत कर देगा। ये आपको किसी भी बाग वगैरह से आसानी से मिल जाएंगे। आजकल इनका बहुत ज़्यादा सीज़न है। अगर नहीं भी मिलते तो आपको किसी भी ग्रोसरी शॉप से या स्टोर वगैरह से बहुत आसानी से मिल जाएंगे। इनका पाउडर भी मिल जाता है और ड्राई फूल भी ये आपको मिल जाएंगे। आपने इनको डाल देना है और आपके बालों का टूटना फर्स्ट यूज़ में ही ख़त्म हो जाएगा। इनके अंदर भी बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ये सारी चीज़ें जितनी भी मैंने इसके अंदर डाली हैं सबके अपने अपने फ़ायदे हैं। अगर आप ये सारे फ़ायदे हासिल करना चाहते हैं तो कोशिश करें इसमें कोई भी चीज़ स्किप ना करें, आपको फिर वैसे रिज़ल्ट मिलेंगे जैसे मैंने आपको बताए हैं। और आपको पता है ये रेमेडी आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेगी, मैक्सिमम आपके 15 से 20 मिनट लगेंगे इसको तैयार करने में। लास्ट में मैं आपको एक ऐसी टिप दूंगी जिसको यूज़ करके आपके बाल और भी ज़्यादा अच्छे हो जाएंगे। ऐसे ही आप हिबिस्कस फ्लावर इस पानी के अंदर डालेंगे और ये गर्म पानी में पकना शुरू होंगे। पानी का कलर चेंज होना शुरू हो जाएगा, रेड से कलर का होना शुरू हो जाएगा। थोड़ी देर के लिए आप दोबारा से इसको कवर करके रख दें, तकरीबन 3 मिनट के लिए, ताकि ये जो फूल हैं ये भी अपना सारा असर पानी के अंदर निकाल दें। 3 मिनट के अंदर ही इनका सारा असर पानी में निकल आएगा और पानी बहुत अच्छे से पक चुका होगा। हर चीज़ की अपनी जितनी भी क्वालिटीज़ हैं तकरीबन अब इसके अंदर आ चुकी हैं। इस स्टेज पर आके आपने फ्लेम को ऑफ़ कर देना है, और फ्लेम को जब आपने ऑफ़ कर देना है तो फिर आपने इसको अच्छी तरह ठंडा कर लेना है। ठंडा करने के लिए आप कोशिश करें इसको दोबारा से कवर करके रख दें, क्योंकि जब आप कवर करके रखेंगे तो सारी चीज़ों की पोटेंसी और भी अच्छी तरह से इस पानी के अंदर आ जाएगी। कोशिश करें आप तकरीबन 1 से 2 घंटे इसको ऐसे ही कवर करके पड़ा रहने दें, ताकि आपको ज़्यादा अच्छे रिज़ल्ट मिलें। अब मैंने इसको कवर करके रख दिया है, अब तकरीबन 2 घंटे ये ऐसे ही पड़ा रहेगा, फिर मैं इसको स्ट्रेन कर लूँगी। स्ट्रेन करने के लिए आप घर की चाय पोनी का यूज़ भी कर सकते हैं या किसी जाली का यूज़ भी कर सकते हैं। नेट या शिफॉन का आप कपड़ा भी यूज़ कर सकते हैं। इस रेमेडी को आप स्टोर करके भी रख सकते हैं, लेकिन आजकल गर्मियां हैं, हो सकता है ये बाहर ख़राब हो जाए, तो आप कोशिश करें इसे फ्रिज में स्टोर करके रखें, या तो आप इसे शीशे या कांच के किसी एयर टाइट जार में रखें ताकि ये जल्दी ख़राब ना हो। अब ये बहुत ही खूबसूरत सी रेमेडी बन गई है। इसको आप कई तरह से अपने बालों में लगा सकते हैं। अगर आप अपने बालों की ग्रोथ चाहते हैं
हैं तो आप कोशिश करें इसे डेली अपने बालों की जड़ों में लगाएं। अब डेली लगाने से आपको डेली हेयर वॉश नहीं करना, सिर्फ अपने बालों की जड़ों में लगाना है। आप ड्रॉपर का यूज़ भी कर सकते हैं, किसी स्प्रे बॉटल का यूज़ भी कर सकते हैं। बालों की साफ जड़ों में लगा के हल्के हाथों से आपने मसाज ज़रूर करनी है। मसाज करने से ब्लड फ्लो तेज़ होगा और बालों की ग्रोथ और ज़्यादा तेज़ी से हो जाएगी। और कोशिश करें इन्वर्जन मेथड में 4 मिनट तक करें, इस तरह आपको ज़्यादा अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। डेली हेयर वॉश नहीं करना पड़ेगा क्योंकि ये आपके बालों को बिल्कुल चिपचिपा नहीं करेगा। आपने पूरे बालों में तो बिल्कुल लगाना भी नहीं है। जब आपके बाल ड्राई हो जाएं तो आप अपने बालों को लूज बन या ब्रेड में बांध सकते हैं। अब जिस दिन आपने अपना हेयर वॉश करना है उस दिन आप इसे अपने पूरे बालों में लगा सकते हैं। अपने पूरे बालों में एंड तक लगाएं और बालों को आपने फिर दोबारा से बांध लेना है और किसी भी शॉवर कैप से या पॉलीथीन बैग से आपने अपने बालों को कवर कर लेना है। इस तरह तकरीबन आप 2 घंटे तक अपने बालों को कवर रखें ताकि ये आपके बालों के एंड तक जज्ब हो जाए। 2 घंटे तक ये आपके बालों में बहुत अच्छा सा रिजल्ट निकाल देगा। फिर आपने अपने बालों को धो लेना है और धोने के लिए आपने दोबारा से थोड़ा सा ये नुस्खा एक अलहदा कटोरी के अंदर डाल देना है और इसके अंदर अपने बालों की लेंथ के अकॉर्डिंग आपने कोई सा भी शैम्पू मिक्स कर लेना है। आपको पता है शैम्पूज में बहुत ज़्यादा केमिकल्स होते हैं। एक ये भी वजह होती है जिसकी वजह से बाल बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं क्योंकि केमिकल जब आपके बालों की जड़ों में जाता है स्कैल्प की पीएच लेवल अनबैलेंस हो जाती है और बाल टूटना शुरू कर देते हैं। जैसे ही हेयर वॉश करते हैं बालों में बॉम्ब सा फट जाता है, लेकिन जब इस तरीके से आप अपने बालों को वॉश करेंगे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। ये आपके बालों को बिल्कुल साफ भी कर देगा और आपके बालों का गिरना भी रुक जाएगा। इसे यूज़ करने के लिए सबसे पहले आपने अपने बालों को पानी से अच्छी तरह से गीला कर लेना है। जब आपके बाल गीले हो जाएं इस शैम्पू को अपने बालों में लगाएं, बालों की जड़ों में लगाएं, मिड्स में लगाएं, एंड्स पे लगाएं, मसाज ज़रूर करें और तकरीबन 2 से 3 मिनट लगा रहने दें ताकि ये अपना असर छोड़ दे। नॉर्मल शैम्पू आप जो लगाते हैं उन्हें अपने बालों में लगा के नहीं छोड़ना चाहिए। ये वाला शैम्पू आप थोड़ी देर लगा के छोड़ दें, फिर इसके बाद पानी से अपने बालों को धो लें। आप देखेंगे आपके बाल इतने सॉफ्ट सिल्की हो जाएंगे, बाल रेशम की तरह मुलायम हो जाएंगे और आपको कंडीशनर लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।